हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका द केमिस्ट्री क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किल हैलाइड्स। अल्किल हैलाइड्स की कीमियाई खुसूसियात कि हमारे जो अल्किल हैलाइड्स है वो दूसरे कंपाउंड्स के साथ में या फिर रिएजेंट्स के साथ में किस तरह से अमल करते हैं। तो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, इखराजी तामुलात। तो इखराजी तामुलात हम किसे कहेंगे? ऐसा तामुल या ऐसे तामुलात जिसमें दो जौहर या जौहरों का ग्रुप, ऐसा तामुल जिसमें दो जौहर या जौहरों का ग्रुप मुत्सिला कार्बन को हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट कार्बन। ऐसे दो कार्बन जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे दो कार्बन को हम कहते हैं मुत्सिला कार्बन। ऐसा तामुल जिसमें दो जौहर या जौहरों का ग्रुप मुत्सिला कार्बन से निकाले जाते हैं और गैर सैरशुदा मुरक्कब तैयार होते हैं, इखराजी तामुल कहलाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि हम इखराजी तामुल किसे कहेंगे। तो सबसे पहला जो इखराजी तामुल है वो है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा तामुल है जिसमें मुत्सिला कार्बन जौहर से एक हाइड्रोजन निकाला जाता है और एक हैलोजन जौहर निकाला जाता है। तो आप नाम से जो है समझ सकते हैं डिहाइड्रो। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और हेलोजन आपको पता है हेलोजन किसे कहते हैं हम? ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ये सब के सब हमारे हेलोजन हैं। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन या फिर ऐसा तामुल जिसमें मुत्सिला कार्बन एडजेसेंट कार्बन, ऐसे दो कार्बन जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं उसे हम कहते हैं मुत्सिला कार्बन जौहर। ऐसा तामुल जिसमें मुत्सिला कार्बन जौहर से एक हाइड्रोजन एटम निकाला जाता है और एक हैलोजन जौहर निकाला जाता है और जिसके नतीजे में अल्कीन गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स अल्किन जो है तैयार होते हैं। ऐसे तामुलात को हम कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन होती किस तरह से है? सपोज करो ये हमारा एक अल्किल हैलाइड है। तो अल्किल हैलाइड में जिस कार्बन से हमारा हैलोजन जौहर जुड़ा हुआ होता है, अल्किल हैलाइड में जिस कार्बन से हमारा हैलोजन जौहर जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन को कहते हैं हम अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है, अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसे हम कहते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से जो है हमारा हैलोजन रिमूव होता है और बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन रिमूव होता है और इन दोनों के दरमियान, अल्फा कार्बन के दरमियान में और बीटा कार्बन के दरमियान में जो है एक डबल बॉन्ड तैयार होता है। और ये जो रिएक्शन हमारी होती है जब हम अल्किल हैलाइड्स को अमल कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ में, जब हम गर्म करते हैं तो हमें अल्कीन हासिल होता है। ये अल्कीन किस तरह से हासिल होता है? जो अल्फा कार्बन है जिससे हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है उससे हमारा हैलोजन रिमूव हो जाता है और जो बीटा कार्बन है उससे हमारा हाइड्रोजन रिमूव होता है और इनके दरमियान में, अल्फा कार्बन के और बीटा कार्बन के दरमियान में जो है एक डबल बॉन्ड तैयार होता है और एक अल्कीन हमारा जो है तैयार होता है। मिसाल के तौर पर ये हमारा एक इथिल ब्रोमाइड है। जब हम इथिल ब्रोमाइड को जो है अल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म करते हैं तो इथिन हमारा तैयार होता है। इस रिएक्शन में देखिए जिस कार्बन से हमारा ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वो है अल्फा कार्बन और जिस अल्फा कार्बन से हमारा कार्बन जुड़ा है वो है हमारा बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से जो है एक हेलोजन एटम यानी ब्रोमीन रिमूव हो रहा है और बीटा कार्बन से जो है एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान में जो एक डबल बॉन्ड तैयार हो रहा है और हमें मिल रहा है इथिन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड। जब हम सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड को जो है अल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म करते हैं तो हमें जो है प्रोपिन हासिल होता है। इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ये हमारा अल्फा कार्बन है क्योंकि इस कार्बन से हमारा हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है। ये दो हमारे बीटा कार्बन है क्योंकि ये जो दो कार्बन है ये हमारे अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दोनों भी जो बीटा कार्बन है वो सेम है, यकसा है, चाहे हाइड्रोजन ये यहाँ से रिमूव हो चाहे हाइड्रोजन हमारा यहाँ से रिमूव हो, तो जो कंपाउंड तैयार होगा वो एक ही कंपाउंड तैयार होगा यानी वो प्रोपीन ही तैयार होगा। तो अल्फा कार्बन से हमारा जो है क्लोरीन रिमूव हो रहा है और इस बीटा कार्बन से जो है एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और इस अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान में एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हमारा तैयार हो रहा है और इस तरह से हमें प्रोपीन हासिल हो रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जब हम सेकेंडरी प्रोपिल ब्रोमाइड को अमल कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ में, जब हम तो क्या होता है हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो मिलता है हमें ब्यूट 2इन, एक तो मिलता है हमें ब्यूट 1इन। अब यहाँ पर देखिए ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा है तो हमारा हो गया अल्फा कार्बन। इस कार्बन से हमारे दो कार्बन जुड़े हैं, एक के कार्बन जुड़ा हुआ है और एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे जो है ये बीटा कार्बन है। लेकिन ये दोनों बीटा कार्बन जो है मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि इस कार्बन से जो है सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन इस कार्बन से जो है एक ये भी कार्बन जुड़ा हुआ है, साथों साथ ये भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों भी कार्बन जो है डिफरेंट है। इसलिए अगर जब हमारा हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव होगा, जब हमारा हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव होगा तो हमें मिलेगा
ब्यूट 2 इन। लेकिन जब हमारा हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव होगा तो हमें मिलेगा ब्यूट 1 इन। और आप सभी को पता है कि कोई भी जब भी किसी रिएक्शन में दो प्रोडक्ट तैयार होते हैं तो एक प्रोडक्ट जो है ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा मिकदार में तैयार होता है और एक जो प्रोडक्ट होता है वो कम क्वांटिटी में कम मिकदार में तैयार होता है। तो यहाँ पर भी हमारे जो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, तो इस दोनों प्रोडक्ट में से कोई एक तो ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार होगा जिसे हम कहते हैं मेजर प्रोडक्ट, और एक जो प्रोडक्ट है वो कम क्वांटिटी में तैयार होगा जिसे हम कहते हैं माइनर प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट मेजर है और कौन सा प्रोडक्ट माइनर है, इसे हम समझ सकते हैं सेडजेफ रूल के जरिए। तो हमारा जो सेडजेफ रूल क्या कहता है, तो सेडजेफ रूल के मुताबिक इखराजी तामुल में हाइड्रोजन जौहर, इखराजी तामुल में ये क्या है, हमारा इखराजी तामुल है क्योंकि इसमें भी जो है मुतसिला कार्बन जौहर से हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसलिए हमारी जो तामुल है ये एक इखराजी तामुल है। तो इखराजी तामुल में हाइड्रोजन जौहर उस बीटा कार्बन जौहर से खारिज होता है, उस हाइड्रोजन जौहर उस बीटा कार्बन से खारिज होता है जिस पर हाइड्रोजन की तादाद कम होती है। तो हमारा सेडजेफ रूल कहता है इखराजी तामुल में हाइड्रोजन जौहर उस बीटा कार्बन जौहर से खारिज होता है जिस पर हाइड्रोजन की तादाद कम होती है। अब यहाँ पे देखिए ये दो कार्बन है, इस कार्बन पे जो है 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन से जो है 2 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी इस कार्बन से हाइड्रोजन की कम तादाद जुड़ी हुई है लेकिन इस कार्बन से हाइड्रोजन की ज़्यादा तादाद जुड़ी हुई है। यानी जब हमारा हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव होगा यानी जो प्रोडक्ट तैयार ए होगा, तो जब हमारा हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव होगा तो प्रोडक्ट ए तैयार होगा जो कि हमारा रहेगा मेजर प्रोडक्ट। यानी ये प्रोडक्ट जो है ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार होगा क्योंकि सेडजेफ के मुताबिक जो है अगर हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से रिमूव हो, खारिज हो जिससे जो है कम हाइड्रोजन जौहर जुड़े होते हैं तो वो प्रोडक्ट जो है ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार होता है। और यहाँ पर जो है इस कार्बन से जो है 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अगर इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन हमारा रिमूव होगा और ये प्रोडक्ट तैयार होगा तो हमारा ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट। लेकिन जब हमारा हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव होगा जिससे ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये अलग प्रोडक्ट तैयार होगा जो कि रहेगा हमारा माइनर प्रोडक्ट जो कि हमारा कम क्वांटिटी में तैयार होगा। तो ये थी हमारी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। दूसरी केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स, धातु के साथ अमल, कि हमारे जो अल्किल हैलाइड्स है वो धातु के साथ में मेटल्स के साथ में किस तरह से अमल करते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ अमल, कि हमारे अल्किल हैलाइड्स मैग्नीशियम के साथ में किस तरह से अमल करते हैं। तो जब किसी अल्किल हैलाइड को खालिस ईथर की मौजूदगी में मैग्नीशियम धात के साथ अमल कराया जाता है तो अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड तैयार होते हैं। जब किसी अल्किल हैलाइड को खालिस ईथर की मौजूदगी में मैग्नीशियम धात के साथ अमल कराया जाता है तो अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड तैयार होते हैं, जिसे हम जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड मुतामिल भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा एक अल्किल हैलाइड है जिसमें जो है एक अल्किल ग्रुप से हमारा हैलोजन जौहर जुड़ा हुआ है। तो जब हम किसी अल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ में अमल कराते हैं ड्राई ईथर की मौजूदगी में, खुश्क ईथर की मौजूदगी में, तो अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो है यहाँ पे तैयार होता है। अब इस रिएक्शन को हम समझेंगे कि होता किस तरह से है। मिसाल के तौर पर जब हम मिथिल ब्रोमाइड को अमल कराते हैं मैग्नीशियम के साथ में, तो मिथिल ब्रोमाइड का अमल मैग्नीशियम के साथ कराने पर ड्राई ईथर की मौजूदगी में जो है मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो हमें तैयार होता है। तो यहाँ पर जो है इस कार्बन से डायरेक्टली ब्रोमीन हमारा जुड़ा हुआ है और आप सभी को पता है कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। तो ब्रोमीन क्या करता है, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है जिसकी वजह से ब्रोमीन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। एंड जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ब्रोमीन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा जिसके नतीजे में ब्रोमीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे हमारा जो इस रिएक्शन में एक धात मौजूद है, यानी इस रिएक्शन में जो एक मैग्नीशियम मौजूद है और मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है कि वो हमेशा अपने पास के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को डोनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा मैग्नीशियम भी क्या करेगा, हमारे मैग्नीशियम की भी जो एक प्रॉपर्टी है वो क्या करता है, अपने पास के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे लेकिन डोनेट करेगा किसे, ब्रोमीन को करेगा या फिर कार्बन को करेगा। तो ब्रोमीन के पास में ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कार्बन को जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है क्योंकि कार्बन ने जो है अभी इलेक्ट्रॉन्स खो दिए हैं। इसलिए हमारा मैग्नीशियम क्या करेगा,
इस कार्बन को जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और तैयार होगा CH3Mg। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने क्या किया है, अपने पास के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया है, जिसके नतीजे में इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, सॉरी इस मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैग्नीशियम ने क्या किया है, अपने पास के इलेक्ट्रॉन दे दिया है इस कार्बन को, क्योंकि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के पास में पॉजिटिव चार्ज और जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के पास में है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में जो है एक जगह जुड़ जाएंगे और तैयार, और दोनों भी जो मैग्नीशियम क्या करेगा, ब्रोमीन के साथ में जुड़ जाएगा और तैयार होगा CH3MgBr, और इस तरह से जो हमारा मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तैयार होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। तो जब हम किसी इथिल आयोडाइड को जो है मैग्नीशियम के साथ में अमल कराते हैं ड्राई ईथर की मौजूदगी में, तो इथिल मैग्नीशियम आयोडाइड जो है तैयार होता है। यहाँ पर भी जो आयोडीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। आयोडीन क्या करेगा, इन दोनों जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके नतीजे में आयोडीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जो कि इस रिएक्शन में जो है मैग्नीशियम एक धातु मौजूद है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी के लिहाज से इसके पास के इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन को और तैयार होगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Mg। जब हमारा मैग्नीशियम अपने पास के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा तो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज वो हट जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स देने की वजह नतीजे में हमारे मैग्नीशियम पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब मैग्नीशियम पर है पॉजिटिव चार्ज और इस आयोडीन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ये दोनों भी आपस में मिल जाएंगे और तैयार करेंगे CH3CH2Mg आए, इथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, जिसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये थी हमारी रिएक्शन विद मैग्नीशियम। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम के साथ अमल। तो हमारे अल्किल हैलाइड सोडियम के साथ में किस तरह से अमल करते हैं अब हमें देखना है। तो जब हम किसी अल्किल हैलाइड को खुश्क ईथर की मौजूदगी में किसी सोडियम धातु के साथ अमल कराते हैं तो आला अल्केन, हायर अल्केन्स जो है तैयार होते हैं, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन, वुड्स तामुल। तो जब किसी अल्किल हैलाइड को खुश्क ईथर की मौजूदगी में सोडियम धातु के साथ अमल कराया जाता है तो आला अल्केन, हायर अल्केन्स जो है तैयार होते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारा एक अल्किल हैलाइड है, तो जब हम किसी अल्किल हैलाइड को जो है सोडियम के साथ में अमल कराते हैं तो इस रिएक्शन में क्या होता है, दो अल्किल हैलाइड्स आपस में मिल जाते हैं, यानी इसमें होती है कपलिंग। दो कार्बन क्या करते हैं, आपस में एक बॉन्ड तैयार करते हैं, यानी इस अल्किल ग्रुप का कार्बन क्या करेगा, इस अल्किल ग्रुप के साथ में जो है, इस अल्किल ग्रुप के कार्बन के साथ में जो है बॉन्ड तैयार करेगा, और इस तरह से दोनों भी अल्किल ग्रुप जो है आपस में जुड़ जाएंगे और एक आला अल्केन, हायर अल्केन जो क्या करेंगे, तैयार करेंगे। मिसाल के तौर पर ये CH3Br है, तो जब हम किसी मिथिल ब्रोमाइड को अमल कराते हैं सोडियम मेटल के साथ में तो क्या होगा, इस रिएक्शन में हमारे दो मिथिल हैलाइड, यानी यहाँ पे जो ब्रोमाइड है तो दो मिथिल ब्रोमाइड क्या करेंगे, आपस में अमल करेंगे। ये ब्रोमीन तो क्या होगा, इस कार्बन से निकल जाएगा और इस कार्बन से जो ब्रोमीन निकल जाएगा, ये दोनों कार्बन क्या करेंगे, आपस में जो है मिल जाएंगे और एक बॉन्ड तैयार करेंगे, और इस तरह से जो है हमारा इथेन तैयार होगा। अब देखिए इस अल्किल हैलाइड में, यानी इस मिथिल ब्रोमाइड में कितने कार्बन है, सिर्फ एक ही कार्बन तैयार है, एक ही कार्बन जो है मौजूद है, लेकिन जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसमें जो है दो कार्बन है, यानी हमारा जो रिएक्टेंट है उसमें से सिर्फ एक ही कार्बन है, लेकिन जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसमें जो है दो कार्बन है। इसलिए हमारा जो इथेन यानी जो अल्केन तैयार हो रहा है उसमें कार्बन ज़्यादा है, इसलिए हम इसे कहते हैं हम आला अल्केन, हायर अल्केन्स। तो ये तो ऐसी रिएक्शन थी जब हम जो है एक ही अल्किल हैलाइड्स को जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसी रिएक्शन जिसमें हम जो है अल्किल हैलाइड्स के यानी मुख्तलिफ अल्किल हैलाइड्स का आमेजा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, हम मिथिल ब्रोमाइड का साथों साथ जो है इथिल ब्रोमाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन में जो है दो मुख्तलिफ अल्किल हैलाइड्स आपस में अमल कर रहे हैं सोडियम धातु की मौजूदगी में। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमें डिफरेंट टाइप्स की जो है प्रोडक्ट हासिल होते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो है प्रोडक्ट हासिल जो है इस रिएक्शन में जो हमें मिलेंगे। मिसाल के तौर पर जब हम मिथिल ब्रोमाइड और इथिल ब्रोमाइड को आपस में अमल करते हैं तो हमें इथेन मिलता है, साथों साथ प्रोपेन मिलता है और साथों साथ जो है ब्यूटेन मिलता है। तो हमारा इथेन कब तैयार होगा, जब दो CH3Br, जब दो मिथिल ब्रोमाइड आपस में जुड़ेंगे, ये एक मिथिल ब्रोमाइड साथों साथ जब दूसरा मिथिल ब्रोमाइड आपस में जुड़ेंगे, तो जब दोनों भी आपस में जुड़ेंगे ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन के साथ में बॉन्ड तैयार करेगा और तैयार करेंगे ये इथेन।
हमारा प्रोपेन कब तैयार होगा? जब हमारा एक मिथिल ब्रोमाइड किसी दूसरे इथिल ब्रोमाइड से कपलिंग करेगा, यानी जब हमारा एक मिथिल ब्रोमाइड का मिथिल ग्रुप दूसरे इथिल ब्रोमाइड के इथिल ग्रुप के साथ में आपस में जुड़कर जो बॉन्ड तैयार करेगा तो तैयार होगा प्रोपेन। और हमारा ब्यूटेन कब तैयार होगा? जब दो इथिल ब्रोमाइड के सालमात मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे, तो एक इथिल ब्रोमाइड और दूसरा इथिल ब्रोमाइड, तो जब दो इथिल ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो तैयार होगा ब्यूटेन। तो ये थी हमारी रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड्स विथ सोडियम मेटल।